26 नवंबर इंजीनियर साहब आपको मुनाजरा करना पड़ेगा। आप मुनाजरे से नहीं भाग सकते। बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, वो लोग मुनाजरा चाहते हैं, मुकालमा होना चाहिए, मुबाहसा होना चाहिए, या फिर जो भी कह लें, ये मुनाजरा लाजमी होना चाहिए। बहुत से लोग जानना चाहते हैं क्या ये मुनाजरा होगा? जी बिल्कुल, ये मुनाजरा होगा। मुनाजरा सिर्फ दो ही सूरतों में हो सकता है, दोनों सूरतें मैं आपको बता देता हूँ। 26 नवंबर से बाद भी हो सकता है, 26 नवंबर से पहले भी हो सकता है। सबसे पहली बात, जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी है, ये बहुत छोटा सा मौलवी है, मतलब बहुत कम इल्म वाला आलिम कह लें आप इसे। तो इन्हें अपनी जमात के भी लोग कहते हैं कि ये हमारी जमात में छोटा सा आलिम है, ठीक है। तो ये वो मौलवी है जिसको अपनी जमात के लोग भी इसके खिलाफ हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज कराने वाले भी कट्टर बरेलवी थे, दूसरे उलमा ने करवाई कि ये गुस्ताह सहाबा है। तो ये इस तरह का मतलब आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी मौलवी है। तो ये किस सूरत में होगा मुनाजरा, आपको बताता हूँ। पहली सूरत तो ये है, जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी है, ये अपने पापा जानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास जाएगा, उनसे एफिडेविट करवाएगा। एफिडेविट स्टाम्प पेपर को कहते हैं। एफिडेविट पे लिखा जाएगा, अगर मैं हार गया, मेरी हार मेरे फिरके की हार है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी ये लिखेंगे, अगर ये छोटा सा मौलवी जो मैं भेज रहा हूँ ये हार गया, इसकी हार मेरे फिरके की हार है और मेरी हार है। ये लिख के एफिडेविट आप लोकल पब्लिक करेंगे। बिल्कुल हर बंदे के पास ये एफिडेविट पहुंचेगा, मतलब स्टाम्प पेपर ये पहुंचेगा। इसकी कापी एक बाकायदा न्यूज़ के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी जाएगा इंजीनियर साहब के पास, और इंजीनियर साहब के पास जाने के बाद भी टॉपिक्स तय होंगे कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। इंजीनियर साहब उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी। और टॉपिक्स का टाइम भी फिक्स होगा कि इतनी देर इस टॉपिक के ऊपर बात होनी है। फिर जाके ये मुनाजरा होगा, फिर सच वाज़ेह हो जाएगा मुफ्ती हनीफ कुरैशी सच्ची हैं या इंजीनियर साहब सच्ची हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने पापा जानी के पास जाएँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जब मर्जी चाहे अकेडमी में आ जाएँ और आके मुनाजरा कर लें, और पता चल जाएगा सच क्या। अगर कोई देवबंद हज़रात मुनाजरे के ख्वाहिशमंद है तो वो अपने पापा जानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जाएँ। उसके अलावा देवबंद के अलावा कोई अहले हदीस ख्वाहिशमंद है मुनाजरे के, तो वो जाएँ अपने दूसरे पापा जानी हैं जो साजिद मीर साहब के पास। तो फिर वो उनसे मुनाज़रा करेंगे, हक़ और सच वाज़ेह हो जाएगा। इंजीनियर अगर फितना हुआ, इंजीनियर अगर झूठा हुआ, इंजीनियर साहब सब कुछ सामने आ जाएगा। अली भाई को पता चल जाएगा कि अली भाई क्या हैं। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मेरी जान आप मुनाज़रा करना ही नहीं चाहते। बाकी जुनैर कंबो साहब, आपने जो कहा था कि ये एक छोटा सा मुफ्ती है, ये भी सुन लें जुनैर कंबो साहब की बात भी। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े मसलक के एक आम से मुफ्ती होंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। बाकी जुनैर कंबो साहब, आपको भी दावत है, आप एक छोटे मोटे मौलवी रह चुके हैं, तो आप इस तरह करें, अपने पापा जानी को जाके मनाएं ना, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को मनाएं, मौलाना लियास कादरी को मनाएं, वो आए अकेडमी में, फिर मुनाजरा हो, फिर पता चले। ये तो नहीं है कि इंजीनियर साहब अब सबके साथ बैठते फिर तो लाखों उलमा के साथ बैठते जाएं। तो बाकी को मुनाजरा करने वाली बात करें, अगर इंजीनियर साहब झूठे साबित होते हैं तो वो पूरी उम्मत को पता चलना चाहिए कि इंजीनियर साहब झूठे हैं। अगर फिर आप ये काम नहीं करते हो, इंजीनियर साहब को मुनाजरे के लिए कहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना वैसे टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अगर आप मुनाजरा करना चाहते हैं तो आपको दो तरीके बता दिए, दोनों में से एक तरीका जो आप पसंद करें उस तरीके से आप मुनाजरा करवाएं। जो अहले सुन्नत की अवाम है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास जाए, उन्हें कहे कि आप मुनाजरा करें, छोटे मौलवियों को साइड पे करें। जो है देवबंदी वो जाएँ उसका मुफ्ती तकी उस्मानी के पास, वो आगे मुनाजरा करें। बाकी आप लोग मुझे इस वीडियो के बाद मुझे पता नीचे गालियाँ लिखोगे, जो आपने लिखना है लिख दें। जो हक बात थी वो मैंने करनी थी वो मैं कर दी है। मुझे हक बात करनी पे बेशक IG पंजाब हो मेरे सामने, मैं नहीं देखूंगा, कोई भी हो जाए, बेशक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हो जाए, मैं उसे भी बताऊंगा कि ये हक है, ये नहीं हक, हमें फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए। जाके आप मेरी वीडियोस देख लें, मैंने उधर भी कहा कि आपको फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए। इसका जो हम तो टैक्स देना है, हमारा काम है, हम तो टैक्स देना है। बाकी जो पूछ होगी वो मेन आपको होगी कि आपने क्यों नहीं मदद की फ़लस्तीनियों की। बाकी हम तो बात करने से नहीं डरते यार, बेशक हमारे सामने हुकूमत वक्त हो, कोई भी हो, हम बात करते हैं। तो यार इसी तरह यहाँ आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।